स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी शायद हर किसी का सपना है। इसकी सक्सेस स्टोरी अपने आप में हैरान करने वाली है। एक किसान का बेटा जो ट्रैक्टर बनाता था, उसने एक दिन ऐसी कार बना डाली जिसे हासिल करना किसी सपने से कम नहीं। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे हुई लैम्बोर्गिनी की शुरुआत और कैसे इस कंपनी की कारों ने दुनिया में कायम की अपनी बादशाहत। लैम्बोर्गिनी की शुरुआत इटली के उद्यमी फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने की थी। फारुशियो के माता पिता दोनों ही खेती से जुड़े थे और अंगूर की खेती करते थे, लेकिन फारुशियो की रुचि कभी खेती में नहीं रही। वो हमेशा से खेती के काम में आने वाले उपकरणों को बनाने का शौक रखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फारुशियो रॉयल एयरफोर्स के साथ जुड़े और बतौर मैकेनिक वायुसेना के साथ रहे। युद्ध खत्म होने के बाद फारुशियो ने ट्रैक्टर बनाने का काम शुरू किया। उनकी ट्रैक्टर कंपनी जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जो कृषि के लिए उपकरण तैयार करने का काम करती थी। फारुशियो खुद भी काफ़ी आलीशान गाड़ियों के मालिक थे। उनके बेड़े में मसराती, मर्सिडीज बेंज और अल्फा रोमियो जैसी गाड़ियाँ थीं। इसके बाद उन्होंने फरारी खरीदने का फैसला किया, लेकिन यही फैसला उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके इसी फैसले ने लैम्बोर्गिनी के लिए सफलता की शुरुआत की। फारुशियो हमेशा से महंगी रेसिंग कार खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फरारी खरीदी। फारुशियो एक दिन अपनी फरारी लेकर निकले। उन्होंने पाया कि फरारी की कार तो अच्छी है, लेकिन इसमें आवाज़ ज़्यादा आती है और चलने में काफ़ी रफ है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि कार के इंटीरियर क्लच को रिपेयर करने की ज़रूरत है। फारुशियो ने सोचा कि वह एंजो फरारी को कार की कमियों के बारे में बताएंगे, ताकि भविष्य में वह अपनी कार की कमियों को दूर कर सके। लेकिन जब यह बात उन्होंने एंजो फरारी को बताई तो वह उन पर ही भड़क गए। उन्होंने फारुशियो को जवाब दिया कि गलती क्लच की नहीं है, इस कार को ड्राइव करने वाले की है। उन्होंने बेइज्जती करने वाले अंदाज में फारुशियो से कहा, फरारी चलाने की जगह तुम्हें ट्रैक्टर की सवारी करनी चाहिए। तुम्हारी कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, तुम कहाँ फरारी के चक्कर में पड़े हो, तुम ट्रैक्टर ही चलाओ। ये बात फारुशियो के दिल पर जा लगी। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि इस बेइज्जती का बदला एंजो फरारी से लेकर रहेंगे। तब से फारुशियो के दिमाग में एक ही बात दौड़ने लगी, किसी भी सूरत में वर्ल्ड बेस्ट रेसिंग कार बनानी है। फारुशियो ने नई लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने का काम शुरू कर दिया। फारुशियो ने पहले गाड़ी के डिज़ाइन बनाने शुरू किए। वो जानते थे कि उन्हें कैसी गाड़ी चाहिए, इसलिए उन्हें कुछ ही महीनों के अंदर अपनी रेसिंग कार तैयार कर ली। फारुशियो ने रेसिंग कार को पहचान देने के लिए इसके सिंबल के तौर पर बैल की फ़ोटो का प्रयोग किया। उनकी राशि वृक्ष थी और इस राशि की निशानी एक बैल होता है, इसलिए लैम्बोर्गिनी का सिंबल बैल है। फारुशियो ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT को बनाने के लिए फरारी के ही एक पुराने इंजीनियर और 2 यंग इंजीनियर्स को नौकरी पर रखा था। 350 GT में उस समय का मशहूर V12 इंजन लगाया गया था, ताकि लैम्बोर्गिनी हवा से बातें कर सके। सन 1963 में पहली लैम्बोर्गिनी सबके सामने आई। हर कोई इसके बारे में जान सके, इसलिए पहली प्रेजेंटेशन में इसकी हर छोटी से छोटी जानकारी दी गई। सन 1964 की शुरुआत होते ही लैम्बोर्गिनी की कारों की बिक्री भी शुरू हो गई। कहते हैं कि जैसे ही लैम्बोर्गिनी की बिक्री शुरू हुई, लोगों के बीच इसे खरीदने की होड़ लग गई। लैम्बोर्गिनी आते ही इस कदर हिट हो गई कि ऐसी 120 कारें बनाई गई। यह एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इसके मॉडल से लोग इतना खुश हुए कि लैम्बोर्गिनी ने थोड़े ही समय में इसका नया मॉडल लॉन्च किया। नए मॉडल का नाम लैम्बोर्गिनी 400 GT था और इसे भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। 1966 में कंपनी ने लैम्बोर्गिनी म्यूरा कार लॉन्च की। लैम्बोर्गिनी म्यूरा ने कंपनी को वो शोहरत दिलाई जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। यह इस कंपनी की पहली सुपर कार थी जिसमें शक्तिशाली V20 इंजन लगा हुआ था। इतने पावरफुल इंजन की वजह से ये कार महज कुछ ही सेकंड्स में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती थी। इस कार में पीछे की तरफ इंजन दिया गया था, जो कि इस जमाने की कारों के लिए नई बात थी। फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी द्वारा की गई अपनी बेइज्जती की वजह से वो कारनामा कर दिखाया जो उस जमाने के लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज लैम्बोर्गिनी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सुपर कार है, जिसने फरारी को पीछे छोड़ दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम जानेंगे किसी और नए ब्रांड के बारे में।